हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल एजुकेशन मेकर। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएचयू सीएचएस एडमिशन 2024 के न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ऑल्दो मैंने प्रीवियस वीडियो में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के डिटेल में वीडियो बनाया है, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट जब एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिक्कत आ रहा है। जब वो एज को चूज कर रहे हैं तो उनको वहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। तो इस वीडियो में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिटेल में बताया जाएगा क्लास 6, 9th और 11th वाले कैंडिडेट के लिए। साथ ही स्टूडेंट का सेकंड डाउट ये आ रहा है कि वो अभी क्लास 10th में है और उनका भी एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं क्लास 11th में एडमिशन के लिए। ये भी स्टूडेंट का काफी ज्यादा डाउट है। आप हुए अपीयरिंग कैंडिडेट, तो बीएचयू का जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है उसमें ये मेंशन किया गया है कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब स्टूडेंट का कमेंट ये भी आ रहा है कि सर मेरा रिजल्ट अभी नहीं आया है। जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तभी बीएचयू की तरफ से पोर्टल ओपन किया जाएगा, तब आप अपने रिजल्ट को यहाँ पे अपलोड करोगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करें क्लास 9th के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पे सभी कुछ डिटेल में बताया गया, बट फिर भी स्टूडेंट काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो कैंडिडेट का एज वो 13 साल से लेकर के 15 साल के बीच होना चाहिए। कब तक होना चाहिए? तो 31 मार्च 2024 तक होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मान लो कि आपका एज 15 साल 2 महीना या 15 साल 3 महीना है, कब तक? 31 मार्च 2024 तक, तब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये सपोज करो कि आपका जो एज है वो 12 ईयर और 8 मंथ यहाँ पे है, कब तक है? तो 31 मार्च 2024 तक आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 12 ईयर्स और 8 मंथ है, तब आप इसके लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो एज वो मिनिमम 13 साल से लेकर के 15 साल के बीच में मैक्सिमम होना चाहिए क्लास 9th में एडमिशन के लिए, तभी आप इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही नॉर्मल लैंग्वेज में आपको यहाँ पे क्लियरली ये चेक करना है कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 31 मार्च 2009 से लेकर के 31 दिन 2011 के बीच में होना चाहिए। सेम है या फिर इसके बीच में है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका एज इससे कम है या फिर ज्यादा है तब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेना है कि यहाँ पे जो डेट दिया गया है इसके बीच में ही आपका डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ इससे सेम होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज को बूस्ट करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो मोजो हाई को, जो कि एक एआई इंग्लिश लर्निंग ऐप है, जिसमें आपको एआई ट्यूटर्स मिलेंगे जिससे आप अपने स्पीकिंग को टेस्ट कर सकते हो, जो कि 24/7 अवेलेबल है। इन पर्टिकुलर इट हैज IELTS इंग्लिश फीचर्स। हियर यू कैन चूज योर ओन स्पीड टू स्पीक इंग्लिश विथ एआई कैरेक्टर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज लाइक अमेरिका, ब्रिटिश, इंडिया एंड एक्सेट्रा, एंड इट विल हेल्प टू करेक्ट your pronunciation and sentence mistakes. Hello, welcome to the speaking test. What type of work do you do? My job is creating a educational video because I love making a video related to your career growth. Is this sentence is correct? That's interesting. Do you please explain what kind of educational videos you create for career growth? हाई फ्रीक्वेंसी के टेस्ट क्वेश्चन, पॉपुलर टॉपिक्स और आपके रेफरेंस के लिए आंसर भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्रॉम विच यू कैन प्रैक्टिस एनी टाइम एंड एनीवेयर। ऑनलाइन टेस्ट और असेसमेंट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे आप अपने ग्रामर और वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हो, जो आपको हेल्प करेगा करेक्ट स्पोकन इंग्लिश में। डाउनलोड लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाओ और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करो। तो यहाँ पे बात करें क्लास 11th के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो क्लास 11th का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे मैक्सिमम एज आपका जो है 31/3/2024 तक 18 ईयर्स होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 18 प्लस यानी कि 18 ईयर से 1 महीने भी ज्यादा है, तब आप इसके लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। फिर आपको सिंपली चेकआउट करना है कि आपको जो डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 2006 के पहले का नहीं होना चाहिए, इसके बाद का होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 2006 के बाद का है, तब आप क्लास 11th में अप्लाई कर सकते हो। तो यही यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्लास 9th और 11th का एज को लेकर के। क्लास 6 के बारे में आपको वीडियो में आगे बताया जाएगा। बाकी यहाँ पे क्लास 11th वाले कैंडिडेट के लिए मार्क्स का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है कि आपका मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, यानी कि क्लास 10th में। तो आपका जो ओवरऑल मार्क्स है क्लास 10th बोर्ड का सभी सब्जेक्ट को मिलाकर के कंबाइंड 60% होना चाहिए, या फिर उसके बराबर का ग्रेड होना चाहिए क्लास 10th में, तभी आप इसके लिए अप्लाई करोगे। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। अगर आप साइंस स्ट्रीम को चूज करते हो, चाहे वो मैथ हो या फिर बायो हो, तो आपका जो 50% या फिर उसके बराबर का ग्रेड होना चाहिए मैथ्स और साइंस वाले सब्जेक्ट में क्लास 10th में, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि ओवरऑल मार्क्स आपका 60% है, बट यहाँ पे मैथ्स और बायो में आपका 50% मिनिमम मार्क्स नहीं है। मान लो कि मैथ्स में आपका 48% मार्क्स आया है या फिर 47% मार्क्स आया, तब आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको जो मिनिमम जो मार्क्स है मैथ्स और साइंस में स्पेसिफिकली ये यहाँ पे 50% होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई करोगे। यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया गया है। ये जो है क्लास 11 साइंस के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद यहाँ पे कॉमर्स वाले स्टूडेंट का मेंशन किया गया है कि आपको जो टोटल मार्क्स है वो यहाँ पे 55% होना चाहिए क्लास 10th में, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं बताया गया है, ओवरऑल आपका 55% मार्क्स होना चाहिए क्लास 10th
11th में, तब आप यहाँ पे कॉमर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आर्ट्स के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, बस कैंडिडेट का पास होना जरूरी है, चाहे आप कितने भी मार्क्स से पास हो, तब आप इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आर्ट्स में एडमिशन के लिए क्लास 11th में CHS में। उम्मीद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बात करें क्लास 6 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो क्लास 6 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे काफी सिंपल है। कैंडिडेट का जो एज है वो यहाँ पे 10 से लेकर के 12 साल के बीच में होना चाहिए। कब तक होना चाहिए? 31 मार्च 2024 तक होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में ये मेंशन किया गया है कि आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो 31 मार्च 2012 के पहले का नहीं होना चाहिए और 31 मार्च 2014 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आपका DOB इसके बीच में है तब आप इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपको ये ऑलरेडी पता होगा कि इस बार जो एडमिशन होगा CHS क्लास 6 के लिए वो आपका ई-लॉटरी के थ्रू होगा। ई-लॉटरी क्या है, इसके ऊपर वीडियो आने वाला है, तो चैनल के साथ बने रहना। यहाँ पे कैंडिडेट का क्लास 5 में पास होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से, तभी वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मान लो कि आपने 5 क्लास का एग्जामिनेशन ही नहीं दिया था, आप यहाँ पे क्लास 6 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको यहाँ पे पास होना जरूरी है, आपको यहाँ पे मार्कशीट अपना अपलोड करना होगा क्लास 5 का। तो उम्मीद है अब आपके मन में इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आप CHS एडमिशन 2024 की कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो, और एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है इसके बारे में जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो।